संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल द्वारा आयोजित यह ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर आज का यह 13वां शिविर है और इस शिविर में सभी जो प्रेक्षक भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज के इस आध्यात्मिक शिविर की शुरुआत हम वैदिक मंत्रोच्चार से करेंगे। मेधा सूक्तम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। मेधा देवी जुषमाणा न आगा दुष्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदते सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मा गतश्री ऋतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानु जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधाम इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभा वाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषतागं स्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीका जुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो दधातु। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम। धन्यवाद। हम आज के इस आध्यात्मिक शिविर में हमें जो विद्वान वक्ता प्राप्त हुए हैं उनमें श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज जो रामकृष्ण मिशन कानपुर के सेक्रेटरी है। द्वितीय वक्ता जिनका हमें आज सत्संग प्राप्त होगा वे है श्रद्धेय स्वामी गुणेशानंद जी महाराज जो साउथ अफ्रीका में लुसाका इस शहर में जो हमारा रामकृष्ण वेदांत सेंटर है उसके वे स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर तथा सेक्रेटरी है। तृतीय वक्ता
जो हमें जिनका हमें लाभ प्राप्त होने वाला है वह है श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल में कार्यरत है। इन विद्वान वक्ताओं से आज हम आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ श्रद्धेय स्वामी कल्याणेशानंद जी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन कामारपुकुर में कार्यरत है। इनसे हम भजन सुनेंगे। उसी प्रकार रामकृष्ण आश्रम राजकोट के ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य महाराज जी, इनसे भी इनके भी भजन का हम आनंद उठाएंगे। तो इस प्रकार आज का यह आध्यात्मिक शिविर की रूपरेखा है। तो आइए आज के हमारे प्रथम वक्ता श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने व्याख्यान को आरंभ करें। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रिय स्वामी इष्टमैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुझे आमंत्रित किया। सभी भक्तों को जो इस ऑनलाइन लेक्चर को सुन रहे हैं, इस आध्यात्मिक ये जो कार्यक्रम है इसमें भाग ले रहे हैं, सबको मेरा प्रेम भरा और आदरपूर्वक नमस्ते। हम सब मिलके कुछ सत्संग कर रहे हैं। हमारा मन सब समय कुछ न कुछ संग में रहता है। यहाँ पे हम सत्य के संग में, अर्थात ऐसे विषयों में जो हमें जीवन का जो मूल लक्ष्य है उसकी ओर लेके जाए, उसको सत्संग कहते हैं। तो हम सत्संग कर रहे हैं, इसके लिए हम भगवान के बड़े ऋणी हैं कि हमें ये सब एक ऐसा हमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम भाग ले सकें। आध्यात्मिक जीवन के बहुत से पहलू हैं जिस पर श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा देवी ने बहुत ही कुछ गहरे विचार हमारे समक्ष रखे हैं। हमें एक मार्गदर्शन दिया है, उन सत्यों को हमारे समक्ष कैसे उनको जीवन में लाना है, इसके लिए हमें रास्ता दिखाया है। तो उनमें से कुछ एक विचारों को लेके हम अपनी इस बात को चिंतन करेंगे कि कैसे आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा जो ऐसी वस्तु जिससे कि हमें बिना उसके आध्यात्मिक जीवन चल ही नहीं सकता, उस पे अपना कुछ हम चिंतन करेंगे। और ये है विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा एक चीज़ है जिस पर आधारित होकर ही आध्यात्मिक जीवन आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन श्रद्धा तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से रास्तों, बहुत से सोपानों से होके जाना पड़ता है। जब मन में कोई भी किसी प्रकार का कोई ना कोई द्वंद्व रहता है, ना कोई संदेह रहता है, ना उसमें कोई रहता है कि हम इसको विश्वास करें न करें, इस प्रकार से कोई ऊहापोह नहीं रहती। ऐसी एक महान एक स्थिति जिसमें सिर्फ श्रद्धा ही श्रद्धा है, ऐसे तक पहुंचने पे हमें बहुत से सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम पहले बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, आजकल बहुत से वीडियोस देखते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक जीवन के संबंध में हमें जानने में कुछ उत्कंठा है, जानने में कि क्या करें। सुना है कि ऐसा जीवन जीने से मन में शांति मिलती है, जीवन ठीक रास्ते पे चलता है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं पुस्तकों के द्वारा, या फिर किसी के साथ कोई
विचार विनिमय होता है, उसके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिलती है। तो हम इस श्रद्धा की जो ये एक यात्रा है उससे प्रारंभ करते हैं। इससे भी पहले कुछ संतों ने ऐसा भी कहा है कि यहाँ तक पहुँचने तक भी कि जब व्यक्ति पुस्तकों के द्वारा या विचारों के द्वारा समझने की कोशिश कर रहा है, और पुस्तकें भी कैसी जिसमें बहुत से तर्क हैं, वितर्क हैं, कभी कभी कुतर्क भी है, इन सब पुस्तकों को पढ़कर जब यहाँ तक पहुँचने तक भी हमें कुछ भगवान की कृपा की आवश्यकता है। कहते हैं कि कोई पुराना पुण्य कर्म होता है, ये जागृत होता है और मनुष्य इस ओर जाने का प्रयास करता है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा होगा, तो कठोपनिषद में एक मंत्र है, उसमें यमराज कहते हैं कि श्रवणायपि बहुभिर्न लभ्यः। बहुत से लोगों को तो ये श्रवण करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। क्या उपलब्ध नहीं है? कि जो ये आध्यात्मिक जीवन का संदेश है, अभी उनके मानो भाग खुले नहीं हैं। अभी भी उन्हें लगता है कि ये सब बातें मानो निरर्थक हैं, इनका जीवन में लाने का कोई उनको लगता नहीं है उचित होगा। उन्हें लगता है कि ये रास्ता कभी कभी बड़ा अंधकारमय है। तो पहले तो हम उस रास्ते पर हम प्रवेश करते हैं, तो पुस्तकों के द्वारा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं कुछ अच्छे ऐसे विचार जो हमें मन में विश्वास जागृत करते हैं। फिर अगला जो सोपान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले तो हमने इस तरह के कुछ विचार करके अपनी बातें क्लियर कर ली। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारे मन में जो विचार है, अच्छा वही विचार दूसरों के लिए भी आए, तो फिर हम दूसरों को समझाने में लग पड़ते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो पुस्तकें इसलिए पढ़ते हैं जिससे उसकी आर्ग्यूमेंट वो दूसरों को समझा सके। कुछ ऐसे विचार हैं। मुझे याद है एक भक्त अपनी बात कह रहे थे कि वो अपनी इस यात्रा में बहुत सी उन्होंने किताबें पढ़ी, विशेषकर वो इंग्लिश किताबें, जो बहुत से इंग्लिश लिखने वाले, इंग्लिश में उस दृष्टि से लिखने वाले, साइंस की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से किताबें पढ़े। तो फिर पढ़ते पढ़ते वो एक दिन बोले, अब मुझे नहीं इच्छा हो रही वो पढ़ने की, मैं सिर्फ भगवान की लीला की किताब पढ़ना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा क्यों? बोले मैंने देखा कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, मेरा जो विचार चाहे कितने भी तर्कसंगत हों, न्याय संगत हों, लेकिन जिनको मैं बोलता हूँ वो तो अपनी बात चेंज करना चाहते ही नहीं, वो तो बस अपनी बातों पे अटके हुए। तो मैंने सोचा कि अब उनको समझाने की बजाय मैं अपने जीवन में श्रद्धा लाके मैं अपने जीवन को धन्य कर सकूं। तो इसी को देखो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हत्या करना चाहता है, वो इतना निराश हो चुका है कि उसने ऐसा सोचा है, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा ब्लेड ही बहुत है। लेकिन उस ब्लेड के साथ वो किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, अर्थात वो दूसरों के साथ जो उसके युद्ध स्थल में जो शत्रु हैं उनके साथ अगर उसने युद्ध करना है तो उसके लिए भाला चाहिए, तलवार चाहिए और ऐसे औजार चाहिए। तो ऐसे ही जब हम इस बौद्धिक स्तर पर किसी से बातें करते हैं तो उन सब पुस्तकों का मानो प्रमाण हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने स्वयं जब उनके लेक्चर्स आप पढ़ते हैं, ज्ञान योग के लेक्चर्स या फिर उनके राजयोग पे जो लेक्चर्स हैं और भी बहुत स्थानों पर, स्वामी जी इन सब चीज़ों को बड़े अच्छी तरह से उद्धृत करते हैं। कहते हैं हाँ, इन सब आर्ग्यूमेंट से, इन सब विचारों से मैं ये बात कह रहा हूँ और आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इससे और भी है, स्वामी जी के ही विचारों में हम पाते हैं कुछ बातें जहाँ पे वो कोई तर्क नहीं कर रहे, वो कुछ हमें प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ कहते हैं देखो ये सत्य है और उस सत्य को ये उपनिषद में कहा गया है, ये भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, तो ये देखो ये बात, और स्वयं के अनुभव पर आधारित होकर वो कहते हैं।
तो श्रद्धा मानो हम उस स्तर पर हम पहुँचकर उससे बहुत हमें आवश्यकता होती है उस श्रद्धा की। तो श्रद्धा जीवन में आएगी, ये एक मानव जीवन का एक बहुत बड़ी हमारे आध्यात्मिक जीवन की घटना हो गई कि हमारे अंदर एक श्रद्धा का वो पुष्प विकास हो गया। गीता में बहुत बार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है, मेरे प्रति किसी प्रकार का तुम्हारे अनादर नहीं है, तुम्हारे मन में कोई अनसूया जिसको बोलते हैं वो नहीं है, जिसमें कि असूया या अनसूया मत अर्थात मेरे में कोई नकारात्मक विचारधारा तुम्हारे मन में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ये हम जानते हैं कि श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान मिलता है। वेदों में श्रद्धा सूक्त है जिसमें बहुत सुंदर ऋषि कहते हैं वो श्रद्धा सूक्त में, सुबह सुबह मुझे श्रद्धा प्राप्त हो, दोपहर को भी मैं श्रद्धावान हूँ, रात को भी मैं श्रद्धावान हूँ, अर्थात मैं श्रद्धा से सब समय जुड़ा रहूँ। गीता में, उपनिषदों में श्री रामकृष्ण देव के उनके जो उपदेश हैं उन सब में हम बार बार श्रद्धा का बहुत जिक्र पाते हैं। स्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अंग्रेजी का उनका जो अंग्रेजी में कही हुई जो बात है वो ये है कि the one thing which I want in my life to happen is to teach this doctrine of faith और श्रद्धा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ श्रद्धा अर्थात अपने आप में विश्वास और भगवान में विश्वास। हम बहुत सी बातें पढ़ते हैं लेकिन उसमें विश्वास नहीं कर पाते। तो विश्वास ना करने का कारण क्या है? कहते श्रद्धा का अभाव इसलिए होता है कि हमने अपने मन में कुछ विचार बिठा रखे हैं और उन विचारों को हम किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। तो वो विचार हो सकते हैं गलत तरीके से हमारे मन में आके बैठ गए, अर्थात किसी व्यक्ति ने अपना कुछ एक आर्ग्यूमेंट दिया, हम उससे लगा हाँ ये तो अच्छा है और हम उसमें विश्वास करने लग पड़े। लेकिन एक समय पता चलता है ये तो जो मैंने सोचा था ये तो मुझे शांति की ओर नहीं लेके जाएगा, ये मुझे आनंद की ओर नहीं लेके जाएगा। तो हमें उस समय एक विवेक शक्ति का एक सदुपयोग करके वो जो गलत विचार है मन से निकाल दें। उनका जो आधार है वो हमें ठीक ढंग से अगर समझ आ जाए कि जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि अगर समाज में बस सब प्रकार की एक इक्वालिटी आ जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। इक्वालिटी तो आनी चाहिए और बहुत कुछ हमें मिल जाएगा, लेकिन आनंदमय तभी होगा जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं से हमारे मन में फिर कुछ वो दुखमयी बातें फिर मानो रेंगती रेंगती भीतर में चली आएगी। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में एक जगह ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इस स्वरूप को पहचान लेता है वही दुखों का आत्यंतिक अंत पाता है, अर्थात उसके बाद फिर दुख कभी नहीं आते। अगर वो कहे कि नहीं मैं तो बिना अपने स्वरूप को पहचाने ही अपने सारे दुखों का अंत कर लूँगा, तो वो व्यक्ति वैसे ही है जैसे कह रहा हो कि मानो पूरा आकाश एक चमड़ा जैसा है और मैं चमड़े को रोल कर लिया। यथा चर्मवत आकाशम वेष्टयन्ति मानवा, तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। आकाश जो है वो कोई वस्तु तो है नहीं, कोई चादर तो है नहीं या कोई चमड़ा तो है नहीं कि जिसे आप रोल कर सकते हो। तो इसी प्रकार से कोई कहे कि मैं दुखों का पूर्ण रूप से इसको नाश कर दूंगा, कुछ बाहरी चीज़ें प्राप्त करके अपनी आत्मा का स्वरूप ना पहचान कर, तो बोले नहीं ऐसा संभव नहीं है। ऐसा उपनिषदों में आया है, ऐसा श्री रामकृष्ण देव भी कहते हैं। तो गीता में आया है श्रद्धामयम अयो पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। सो श्रद्धामयम अयो पुरुष, तो मनुष्य में जो श्रद्धा है स्वाभाविक होती है। क्या होता है श्रद्धा का को हमारे अंदर में? अब देखिए हम मान लीजिए हम कहें कि हमारे में श्रद्धा नहीं है, ये कहना अपने आप में उचित नहीं है, क्योंकि आप बैठे हैं,
आप बैठे हैं कहीं कमरे में बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो आप सब में एक श्रद्धा है कि कमरे की जो छत है आपके ऊपर नहीं गिरेगी, या फिर हम अगले मोमेंट रहेंगे। हमने अभी जैसे ये सुन रहे हैं, चलो इसके बाद हम आधे घंटे बाद चाय पिएंगे, तो चाय की व्यवस्था हो रही है। अर्थात कहीं ना कहीं तो हमारे मन में ये श्रद्धा है कि मैं आधे घंटे बाद जीवित रहूँगा। तो श्रद्धा तो हमारे जीवन का एक वैसा ही अंग है जैसे कि हम श्वास प्रश्वास करते हैं, वैसे ही। तो लेकिन असल में श्रद्धा कहाँ लगी हुई है, किस पर ये केंद्रित है, यही जीवन का सब एक मेन जो एक चीज़ को हमें पकड़ना है। जैसे एक महान विचारक कहा करते थे कि जो श्रद्धा है वो हमें दी भगवान ने, साथ ही हमें दिया कि कैसे हम तर्क भी करें, है? तो लेकिन कहाँ श्रद्धा होनी चाहिए और कहाँ तर्क होना चाहिए, ये हमें भगवान ने मानो शैतानी करके, हमारे साथ लीला करके हमें नहीं सिखाया। कैसे? बोले हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पर और तर्क होना चाहिए संसारिक विषयों में जो आनंद है उसके प्रति, कि यह क्या ये जो संसारिक विषय हैं इनसे जो आनंद मिलता है, क्या ये अपने आप में सतत मिलने वाला है, क्या ये सनातन है, क्या इसमें वो अनवरत बना रहेगा, क्या ये नश्वर नहीं है? ऐसा कोई तर्क नहीं करेगा। तर्क करेंगे भगवान है कि नहीं, अगर भगवान है तो इतने दुख क्यों है, भगवान है तो फिर ये क्यों है, भगवान है भी किसी ने देखा है क्या नहीं। तो इस तरह के विचार मन में आते हैं। होना क्या चाहिए था कि भगवान में श्रद्धा हो और संसार में तर्क हो, लेकिन होता मानो इसके उल्टा ही है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए भगवान के इन बातों को। भगवान श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर बातें कहते हैं, मैं 2-4 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था, तो एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और बोला ये ताबीज़ लो, इसे बांध लो और तुम समुद्र के पार हो जाओगे। उस ताबीज़ को लेके वह व्यक्ति उसने बांध लिया और ठीक है ताबीज़ मैंने इस साधु ने दिया है, और वो मानो उस समुद्र के पानी के ऊपर चलने लगा। बीचों ही बीच उसके मन में आया, अच्छा ये ताबीज़ में है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि मैं पानी के ऊपर चल पा रहा हूँ। तो उसने कौतूहलवश उस ताबीज़ को खोला और उसमें एक टुकड़ा था जिसमें लिखा हुआ था राम। बस तब उसने कहा कि अरे ये तो सिर्फ टुकड़ा है, राम इसमें क्या रखा है। जैसे ही उसके मन में यह संशय आया, वह उसी क्षण पानी में डूब गया। ये बात विभीषण जी के बारे में कही जाती है। विभीषण जी वो साधु थे जिन्होंने इस व्यक्ति को दिया था। तो ये कहानी का अर्थ ये है कि अगर हमारे मन में विश्वास है तो हम बहुत कठोर से कठोर जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे भी पार चले जाएंगे। आजकल इसको अन्य दृष्टियों से भी समझने की कोशिश की गई। मैंने एक दिन एक किताब देखी थी, उसका नाम था द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अर्थात हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उत्पन्न होती हैं हमारी बिलीफ के कारण, हमारी श्रद्धा के कारण। अगर मान लीजिए कोई कहे कि तुम्हारा मृत्यु होगी और पूरा विश्वास हो गया, तो बोले कि शरीर में ये परिवर्तन आ जाएंगे। उसका हो सकता है उसी समय मुंह सूख जाए, उसका हो सकता है उसकी ये परिवर्तन आ जाए। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ अर्थात उसका बिलीफ का हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम पे भी क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पे भी क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही हमारे मन पे भी प्रभाव पड़ता है। ये कितने लोग हैं जो भगवान की बातों में विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनका अक्सर मन के कुछ उनके अंदर के कुछ तर्क होते हैं जिसे वो उसका त्याग नहीं करना चाहता। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरा मन शुद्ध करो जिससे कि मैं श्रद्धावान बन सकूं, और क्योंकि श्रद्धा होने से ही मेरे अपने आप में श्रद्धा हो, भगवान में श्रद्धा हो,
आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा हो उन दैवी गुणों पे जो हमें जीवन में उतारने हैं। अक्सर लोग कुछ जीवन में निराश हो जाते हैं, कोई उन्हें लगता है कि कुछ मेरे जीवन में धोखा हो गया है, मेरे जीवन में जो नहीं होना चाहिए तो वो हो गया है, ये दुख आ गया है, ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस मुझे हो गया है, मैंने सोचा था ये होगा, ये नहीं हो रहा। तब वो मानव श्रद्धा को जब वो अपने हाथ से छोड़ देते हैं, उनके जीवन में एक अत्यंत ही अंधकारमय स्थिति आ जाती है। तो हमें वैसे नहीं आने देनी चाहिए। हमें विश्वास और श्रद्धा इन चीज़ों को पकड़े रखना चाहिए। हम जब राम नाम गाते हैं तो राम नाम के प्रारंभ में ही आप जानते हैं कि हम संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। ये सारे श्लोक रामचरितमानस से हैं। इसमें क्या कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि मैं उस भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि मैं भवानी और शंकर को प्रणाम करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में। तो प्रारंभ में पहले श्रद्धा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा मन मेरे मन में सब समय वो श्रद्धा का भाव बना रहे। श्रद्धा का एक अर्थ होता है विश्वास, और एक अर्थ होता है सत्य को पकड़े रहने की एक शक्ति, कि हाँ ये सत्य है। शत धारणे इति श्रद्धा, अर्थात वो जो सत्य मैंने मान लिया है उसको मैं पकड़ा रहा हूँ। और साथ में ही श्रद्धा के साथ साथ आदर का भाव भी होता है, और श्रद्धा के साथ एक एक्टिविटी होती है। जैसे किसी ने कहा मुझे स्वामी विवेकानंद के विचार बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, अब वो कहे कि मुझे उन पे श्रद्धा है। अगर वो कहता है श्रद्धा है तो श्रद्धा किसी न किसी कार्य रूप में परिणत होगी, नहीं तो वो एक ऊपरी एक मौखिक श्रद्धा है। उसने कह तो दिया कि मुझे स्वामी जी पे विचारों पर श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है, एक कण मात्र भी अगर श्रद्धा है तो उसके जीवन में एक आमूल परिवर्तन होगा। तो श्रद्धा से ही शक्ति आती है, श्रद्धा से ही एक व्यक्ति के जीवन में बड़े अद्भुत कार्य हो जाते हैं। स्वामी जी एक जगह कहते हैं, ग्रेट कन्विक्शंस आर द मदर ऑफ ग्रेट वर्क्स, अर्थात जो एक महान श्रद्धा संपन्न अगर हम हो तो उन्हीं महान श्रद्धा से ही हम महान कार्य भी कर लेते हैं। तो हमें जीवन में सिर्फ बातें ही नहीं कहनी कि मुझे इसमें विश्वास है, हमें उसे जीवन में उतारने की क्षमता होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, उसके प्रति एक उसको जीवन में उतारने की एक उत्कंठा होनी चाहिए। तो ये श्रद्धा जो है उसमें आदर भी है, उसमें विश्वास भी है, उसमें एक प्रकार की वीरता भी है। तो इन सब गुणों को लेके ही श्रद्धा शब्द बना है। स्वामी जी अपने एक भाषण में कहते हैं कि श्रद्धा शब्द को उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रद्धा फेथ जो है वो अपने आप में सिर्फ श्रद्धा का एक हिस्सा है। तो हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करें कि हम सब श्रद्धावान हो, हम सब में आदर का भाव हो, विश्वास का भाव हो, और जीवन में उसको उतारने का हमारे में एक अंदर से ही एक शक्ति प्राप्त हो। यही आपसे कुछ बातें मैंने शेयर की। तो इसी के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद महाराज जी, बहुत सुंदर ऐसा व्याख्यान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्वामी जी का, श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज जी का हमने सुना, और मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गत महीने में 7 जनवरी को यहाँ रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल में स्वामी आत्मस्थानंद भवन का उद्घाटन हुआ, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें डिस्पेंसरी रहेंगी, और बाकी जो 2 फ्लोर है, दूसरा और तीसरे फ्लोर में वहाँ साधु निवास की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी प्रसन्न की बात यह है कि पहले मंदिर बहुत छोटा था, भक्तों को बैठने के लिए काफ़ी असुविधा होती थी, इसलिए
मंदिर का नूतनीकरण किया गया और जहाँ श्रद्धेय परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज ने भी कहा था, कुछ वर्ष पहले जब वे यहाँ पधारे थे, तब उन्होंने एक निर्दिष्ट रूम को बता के कहा था, कमरे को बता के कहा था कि स्वामी विवेकानंद जब आए होंगे तब वे इसी कमरे में रहे होंगे। उसी को नूतनीकरण के समय उसी जगह को आज गर्भ मंदिर के रूप में उसका नूतनीकरण किया गया है और इसके कारण यह जो मंदिर का जो रूप है वह रूप बहुत सुंदर और एक विशिष्ट एक आकर्षण बड़ौदा के भक्तों के लिए हुआ है। बहुत अच्छा समय ध्यान के लिए यहाँ के भक्त लोग, अभी हम देखे हैं जब से नूतनीकरण हुआ है तब से भक्तों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। काफ़ी भक्त लोग ध्यान में बैठने के लिए सुबह 7 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं। तो इस नूतनीकरण का काफ़ी भक्त लोग ही नहीं तो दूसरे भी बड़ौदा के जो निवासी है ये इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए महाराज जी को पुनश्च धन्यवाद देता हूँ। आइए आज के इस आध्यात्मिक शिविर में हमें रामकृष्ण मठ मिशन कामार पुकुर के श्रद्धेय स्वामी कल्याणेशानंद जी महाराज यहाँ भजन प्रस्तुत करेंगे। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नवकञ्जलोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पदकञ्जारुणम्। श्रीराम 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 श्रीराम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्रीराम श्रीराम। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम्। भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम्। रघुनन्द आनन्द कंद कोलश चन्द्र दशरथ नन्दनम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्रीराम 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 श्रीराम।
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानु भुज शर चापधर संग्रामजित खर दूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् श्रीराम 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 श्रीराम। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनरञ्जनम् इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास कुरु कामादिखलदल गञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पदकञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् श्रीराम 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 श्रीराम। धन्यवाद महाराज जी। श्रद्धेय स्वामी कल्याण निशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए उन्हें हम पुनश्च धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और आज के इस आध्यात्मिक शिविर के द्वितीय वक्ता श्रद्धेय स्वामी गुणेशानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण वेदांत सेंटर लुसाका के, जो साउथ अफ्रीका में स्थित इस वेदांत सेंटर के स्पिरिचुअल डायरेक्टर एवं सेक्रेटरी है। स्वामी जी का परिचय देना मैं कुछ आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि गत 2 वर्ष से ये लॉकडाउन जब कोविड का शुरू हुआ तब से महाराज जी के भागवत के ऊपर जो रोज़ व्याख्यान होते थे, जो प्रवचन होता था भागवत के ऊपर, उस प्रवचन का लाभ भारत के अनेक भक्तों ने उठाया है। महाराज को काफ़ी भारत में भागवताचार्य के नाम से भी अभी जानने लगे हैं। बहुत सुंदर भागवत के ऊपर महाराज का प्रवचन होता है। फिलहाल कुछ दिन पहले ही रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा में महाराज जी का 7 दिन का भागवत का कार्यक्रम हुआ और महाराज बीच बीच में हमारे इस आध्यात्मिक शिविर में भी उपस्थित रहते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि महाराज 4 पुरुषार्थ इस विषय पर हमारे समक्ष व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मैं महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने व्याख्यान को आरंभ करें। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल के सचिव पूज्यपाद स्वामी इष्टमानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम वंदन। और आप सभी लोग जो इस दृश्य श्राव्य माध्यम से आध्यात्मिक शिविर का श्रवण कर रहे हैं, उन सब के मन में विराजित उस अनंत अखंड अविनाशी
परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम सत्संग में अवगाहन करें। देखिए, हमारे भारतीय वैदिक वांग्मय में धर्म के अंतर्गत 4 पुरुषार्थ की बात कही गई है। वो 4 पुरुषार्थ क्या है? प्रथम है धर्म, द्वितीय है अर्थ, तृतीय है काम, चतुर्थ है मोक्ष। मनुष्य को अपने जीवन में ये चारों पुरुषार्थों का अलग अलग विभाजन, भिन्न भिन्न विभाजन कर लेना चाहिए। अब पुरुषार्थ अर्थात क्या, वो भी समझ ले। हमारी प्रांतीय भाषाओं में पुरुषार्थ का अर्थ होता है उद्यम, परंतु संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ का अर्थ उद्यम नहीं है। पुरुषार्थ अर्थात हमारी रुचि कहाँ है, हमारा रस कहाँ है। तो जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष है, उन चारों को हम इस तरह से विभाजित करें। अब धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है? देखिए, हमें श्रवण करना होगा कि चारों का क्रम भी अत्यंत आवश्यक है। प्रथम है धर्म, अंतिम है मोक्ष, मध्य में है अर्थ एवं काम। हमें अर्थ का उपार्जन धर्म की मर्यादा में करना है और काम का भोग मोक्ष की मर्यादा में करना है। एक प्रथम सोपान से परिभाषा है, सामान्य अर्थ है। संपत्ति का उपार्जन हमें धर्म की मर्यादा में करना है और काम का भोग हमें मोक्ष की मर्यादा में करना है। अब गूढ़ार्थ में प्रवेश करें तो धर्म क्या है? धर्म वह है जो हमें बंधनों से मुक्त कराता है। धर्म वह है जो हमें परतंत्रता से मुक्त कराता है, हमें स्वतंत्र बनाता है। अब धर्म बंधनों से मुक्त कराता है तो बंधन क्या है? तो बंधन है राग द्वेष के। हमने किसी से राग कर दिया अर्थात प्रीति कर दी है, हमने किसी से मोह कर दिया है। अब जिसके प्रति हम प्रीति करते हैं तो क्या हो गया? अरे उसका अधर्म भी हमें फिर धर्म लगने लगता है, और जिससे द्वेष करते हैं उसका धर्म भी हमें अधर्म लगने लगता है। तो धर्म क्या कराता है? धर्म हमें इस बंधनों से मुक्त कराता है। कौन सा बंधन? राग एवं द्वेष का बंधन। धर्म हमें परतंत्रता से मुक्त कराता है। किसकी परतंत्रता? इंद्रियों की परतंत्रता। इंद्रियों के गुलामीपन से हमें मुक्त कराता है। विषयों की परतंत्रता से हमें मुक्त कराता है। धर्म हमें सभी बंधनों एवं परतंत्रताओं से मुक्त कराता है। यह है धर्म। इसलिए कहा कि धर्म का फल जो है वो अर्थ नहीं है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, गनीमत है, धर्म का अनुसरण किया तो
परिणाम स्वरूप हमें भगवान ने संपत्ति दी है, अर्थात अर्थ प्राप्त हुआ है। ध्यान दे, हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण स्पष्ट कहता है, धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल केवल मुक्ति है। अर्थात बंधनों से मुक्ति, परतंत्रताओं से मुक्ति, राग द्वेष रूपी बंधनों से मुक्ति, विषयों के बंधनों से मुक्ति, इंद्रियों की परतंत्रताओं से मुक्ति, इंद्रियों के बंधनों से मुक्ति, ये धर्म है। इसलिए कहता है हमारा श्रीमद् भागवत, धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते, धर्म हमें अपवर्ग की प्राप्ति कराता है, अर्थात सभी बंधनों से हमें मुक्त कराता है। तो बोले धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल केवल मुक्ति है। तो अब धर्म का फल मुक्ति हो गया, तो अर्थ का फल क्या है? बोले देखिए, धनात् धर्मः, धन से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थात धन से हम धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। धन मानी संपत्ति रूपी धन तो है ही, चरित्र रूपी धन, सुंदर विचार रूपी धन, सुंदर भावना रूपी धन, सुंदर ज्ञान रूपी धन, ये सब धन है। तो कहा कि धनात् धर्म, धन से धर्म का अनुसरण होता है, धन से हम धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए देखिए, मां शारदा देवी कहती है, जिसके पास है वो दूसरों को दे, और जिसके पास नहीं है वो जप करे। अर्थात यदि हमारे पास आर्थिक संपत्ति रूपी धन नहीं है, तो हमारे पास भगवान नामस्मरण रूपी धन है। तो उस भगवान नाम स्मरण रूपी धन का हम इतना करें उपयोग, अर्थात इतना स्मरण करें, ताकि हम उससे धर्म का अनुसरण करेंगे, और वही धर्म का अनुसरण अंत में हमें मुक्ति दिलाएगा, मुक्ति रूपी फल दिलाएगा। कितना सुंदर सिद्धांत है ये। धनात् धर्म, धन से धर्म का अनुसरण होता है। देखिए, हमारे पास आर्थिक संपत्ति है, और यदि वो आर्थिक संपत्ति हम दीन दुखी, गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उपयोग में करें, तो क्या हो गया? उस संपत्ति से हमने धर्म का अनुसरण किया, और फिर वही धर्म अंत में हमें मुक्ति दिलाएगा। सुंदर ज्ञान है हमारे पास, उस ज्ञान को हमने क्रिया में रूपांतरित कर दिया, तो क्या हुआ? उससे हमें धर्म का अनुसरण किया, और अंत में धर्म का फल क्या है? फिर मुक्ति है। तो धर्म का फल अर्थ नहीं है, अर्थ का फल भोग नहीं है। ध्यान में रखे, अर्थ प्राप्ति हुई मानी चलो भोग करो, जीना, अर्थ का फल भोग नहीं है। और काम का फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। तो बोले काम का फल क्या है? कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर लाभो जीवित यावता। काम का फल जीवन निर्वाह के लिए जो उपयोगी है उसको स्वीकार करने का, बाकी सब कुछ श्री राम कृष्णार्पण मस्तु कर देने का, कृष्णार्पण मस्तु कर देने का। जीवन में काम की आवश्यकता है, तो काम का फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। हम थोड़ा चिंतन करें तो पता चल जाएगा, न जाने बचपन से आज तक हमने कितनी बार मिठाइयाँ खाई,
कितने प्रकार के व्यंजन खाए, कितने प्रकार के भोग भुगते इंद्रियों के, कितने कपड़े पहने, कितनी सुंदर सुंदर जगह घूमने गए, कितने सुंदर सुंदर बिस्तर पर हम शयन किए हैं, पर क्या कभी हमारी इंद्रियों को तृप्ति हुई है? इंद्रियों को तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। इसलिए कहा कि भाई काम जो है उसका फल इंद्रियों को तृप्ति नहीं है, काम का फल जीवन निर्वाह है। केवल जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना भोग करना है, उतना काम का स्वीकार करना है। बाकी सब कुछ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए हमें सर्वस्व को अर्पण कर देना है। ये सिद्धांत है। तो पुनः एक बार, धर्म का फल अर्थ नहीं है, अर्थ का फल भोग नहीं है, और काम का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, इंद्रियों का भोग नहीं है। इसलिए कहा धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियैर्प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। तो बोले फिर जीवन का अर्थ क्या है? जीवन किस लिए है? जीवन का अर्थ भोग करना नहीं है, इंद्रियों को तृप्त करना नहीं, तो जीवन का अर्थ किसके लिए है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन किस लिए मिला है? तत्व को जानने के लिए। तत्व माने सत्य, सत्य को जानने के लिए जीवन मिला है। बहुत श्रम करके कार्य करने के लिए जीवन नहीं मिला है, इंद्रियों का भोग भुगतने के लिए जीवन नहीं मिला है, और ना ही अर्थ काम को भोग करने के लिए जीवन मिला है। जीवन जो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वो केवल और केवल भगवत दर्शन के लिए, तत्व को जानने के लिए मिला है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मनुष्य जीवनનો उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को चाहना और ईश्वर को प्रेम करना। देखिए हमारे धर्म की जो परिभाषा है वो भी यही कहती है। धर्म की परिभाषा कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। हमारे और पशु के बीच में पार्थक्य क्या है? हम भी आहार करते हैं, निद्रा करते हैं, भय हमें भी है, भय पशु को भी है, भय पशु को भी है, आहार पशु भी करता है, निद्रा पशु भी लेता है, और पशु भी संतान को जन्म देने का कार्य करता है, अर्थात मैथुन कार्य। हम भी यदि केवल वही कार्य तक सीमित रह जाए, आहार निद्रा भय एवं मैथुन तक, तो क्या हुआ? हमारे और पशु के बीच में कोई पार्थक्य नहीं हुआ। हमारे और पशु के बीच में पार्थक्य है, और वो क्या है? धर्म। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। जिस व्यक्ति में धर्म नहीं होता है वो व्यक्ति पशुतुल्य है। तो धर्म क्या करता है? धर्म हमें बांधने का कार्य करता है। धारयति इति धर्म, जो हमें बांध करके रखे। बोले किससे बांध करके रखे? हमारे जीवन के उद्देश्य से। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन का हेतु एकमात्र तत्व को जानना है, ब्रह्म को जानना है, अर्थात भगवत दर्शन या ज्ञान प्राप्त करना। जो कहना चाहे कह सकते हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति
शब्द्यते। तो बोले जीवन का उद्देश्य केवल सत्य को जानना है। स्वामी विवेकानंद यही परिभाषा अपने वैज्ञानिक शब्दों में देते हुए कहते हैं, Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित जो दिव्यता है उसका प्रकटीकरण करना वही जीवन का लक्ष्य है। तो अब तत्व माने क्या, सत्य माने क्या? बोले सत्य को जानना है तो परमात्मा के नेत्रों से अपने नेत्र मिला लीजिए, परमात्मा की आंख से अपनी आंख मिला लीजिए। तो परमात्मा अपनी आंख से क्या देखते हैं? बोले परमात्मा देखते हैं कि वो सबके अंदर में है और सब उनमें है। ये परमात्मा का सत्य। परमात्मा किस दृष्टि से देखते हैं? तो बोले सब परमात्मा में है और परमात्मा सब में है। तो ये सत्य हुआ। सत्य क्या है? तो कहते हैं हमें परमात्मा को अत्र तत्र सर्वत्र देखना है, सबके भीतर उस परमात्मा का ही दर्शन करना है। सर्व के भीतर में उस परमात्मा का दर्शन करके सर्व की पूजा करनी है। ईश्वर इस जगत को इसी दृष्टि से देखता है। इसलिए कहा तत्व क्या है, सत्य क्या है। कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और शाब्दिक रूप से परिभाषा सीख लिए, उसको सत्य नहीं कहते हैं। सत्य क्या है? बोले परमात्मा की आंख से अपनी आंख मिला लो। तो परमात्मा की आंख में क्या है? सब परमात्मा में है और परमात्मा सब में है। बस अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना आरंभ कर दे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। यह रंग भूमि विश्वधरा, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। यह सत्य हुआ। कोई अंध परंपरा का अनुसरण करना वो सत्य नहीं है। कोई शास्त्र का शाब्दिक अर्थ निकाल करके उसी में मस्त रहना वो भी सत्य नहीं है। सत्य की जब अनुभूति होती है तो क्या प्राप्त होता है? सत्य की जब अनुभूति होती है तो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञानी पने का अहंकार नहीं रहता है और सर्व में उस परमात्मा का हम दर्शन करते हैं। जो भी संसार में ज्ञेय वस्तु है वो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह अनुभूति होती है, यह हो गया ज्ञान। इसलिए कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्। तत्व किसे कहते हैं? जब इस जगत के अंदर में अत्र तत्र सर्वत्र हम उस परमात्मा का दर्शन करेंगे, ज्ञानी पने का हमें अहंकार नहीं रहेगा और संसार में जो भी ज्ञेय वस्तु है वो सब परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह अनुभूति प्राप्त होगी। यह है ज्ञान। इसलिए ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। ब्रह्म कहे, परमात्मा कहे, भगवान कहे, एक ही बात है। कहा वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्। तत्व किसे कहते हैं? जहां पर द्वैत नहीं है, सब में वो परमात्मा का दर्शन करे, यही है। तो यह अद्भुत सिद्धांत है हमारे धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के। अब मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति हमारे कोई भी धर्मशास्त्र में मृत्यु के पश्चात मुक्ति का वर्णन नहीं आता है। हमें जीते जी ही मुक्ति प्राप्त करनी है। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी तुरानंद जी महाराज कहते थे, प्रायः ये सुंदर शास्त्र का ये वाक्य पुनः पुनः वो दोहराते रहते थे। और वो क्या था? जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही इस आत्मा ने शरीर धारण किया है, ना कि संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए। तो ये मुक्ति क्या है? मुक्ति है द्वंद्वों से मुक्ति,
अर्थात ज्ञान और अज्ञान से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, पवित्र अपवित्रता से मुक्ति, ये सब जितने द्वंद्व है वो द्वंद्वों से मुक्ति, उसका नाम है मुक्ति। और ये हमें जीते जी प्राप्त करनी है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव माँ काली के चरणारविंद में जाते और क्या कहते हैं? माँ लो तुम्हारा ज्ञान और अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। माँ लो तुम्हारा पवित्र और अपवित्र, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह चीज है मुक्ति, मानी हमें द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाए, सुख दुख से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति, ज्ञान अज्ञान से मुक्ति, पवित्रता अपवित्रता से मुक्ति। तो मानव को अपने जीवन सार्थक करने के लिए हमें जो हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनका ठीक ठीक विभाजन करना होगा। यही है हमारे 4 पुरुषार्थ का महत्व। हमें ये सुंदर मौका दिया इस 4 पुरुषार्थ का चिंतन करने के लिए। उसके लिए हम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल वडोदरा के सभी सन्यासी वृंद का हम खूब खूब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। और आप सबको जय श्री राम कृष्ण कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद स्वामी जी। महाराज जी से बहुत ही सुंदर ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। महाराज जी के चरणों में पुनश्च प्रणाम निवेदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज के इस आध्यात्मिक शिविर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल में कार्यरत श्रद्धेय स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज, श्रीमद् स्वामी शिवानंद महाराज लिखित आनंद धाम की ओर इस पुस्तिका से पठन करेंगे। आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में स्वामी शिवानंद। अब और कोई वासना नहीं, जिस अवस्था में ठाकुर रखे उसी में आनंद है। बाहरी एक्टिविटी क्रिया जितनी कम हो रही हैं, अंदर की एक्टिविटी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। बहिर्जगत से मन जितना उठता जा रहा है, उतना ही वो भीतर की ओर आगे बढ़ रहा है। और ठाकुर कृपा करके उस वस्तु को दिखाई दे रहे हैं जो देहो मन और बुद्धि के अतीत हैं। इस समय प्राण शक्ति की क्रिया भीतर खूब हो रही है। शास्त्र में जिन अनुभूतियों की चर्चा है, उन सब की स्पष्ट उपलब्धि प्रभु कृपा करके करा दे रहे हैं। मैं तो शरीर नहीं, ये जो सर्विकर हैं ये तो देहों के हैं। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वही सनातन परम पुरुष हूँ। ठाकुर ने कृपा कर यह ज्ञान बहुत पक्का कर दिया है। इसलिए देहों की स्वस्थता अस्वस्थता जरा व्याधि कुछ भी मन में नहीं आती। शरीर का धर्म शरीर तो करेगा ही। पहले जो सब ज्ञान और अनुभूति यत्नों और चेष्टापूर्वक करनी पड़ती थी, यह सब अब बिना किसी चेष्टा के ही हो रही हैं। ठाकुर कृपा कर वे सब उच्च उच्च अनुभूतियाँ करा दे रहे हैं। उस अमृतधाम के मार्ग का उन्होंने कृपा करके साफ कर दिया है। देश काल पात्रों ये सब तो बाहरी चीज़ें हैं। मन जब समाहित तो हो जाता है तब इन सब का कुछ ज्ञान नहीं रहता। पहले जब अल्मोड़ा की ओर रहता था तब हिमालय के अनेक मनोरम स्थानों में घूमा फिरा। वे सब स्थान सचमुच में साधन भजन के बहुत अनुकूल हैं। प्राकृतिक सौंदर्य भी अनुपम है। उन सब स्थानों पर भी ध्यान करते करते देखा है कि मन जब थोड़ा भी अंतर्मुखी होने लगता है तो फिर लता वृक्ष पहाड़ जंगल गर्मी सर्दी इन सब का बोध नहीं रहता। शरीर है या नहीं, जब यही ज्ञान नहीं रहता तो फिर अन्य बाह्य वस्तुओं की तो बात ही क्या।
अनंत सौंदर्यों के मूल कारण उन प्रेमास्पदों भगवान के श्री चरणों में मन जब एक बार लीन हो जाता है, तब इन सब बाह्य सौंदर्यों में फिर क्या मन कभी लगता है? ये क्या फिर आनंद देते हैं? उस भूमानंद का एक बार आस्वादन कर लेने पर ये सब सांसारिक आनंद अत्यंत तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। जो भूमा है अर्थात जो अनंत है उसी में सुख है, अल्पों में सुख नहीं, भूमा ही सुख है। उसी विराट भगवान के एक अंश से इस जगत की चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र तथा और भी कितने लोकों की सृष्टि हुई है। शेष अंश तो अव्यक्त है। पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। उन्हें कोई कभी जान नहीं सका और जान सकेगा भी नहीं। मनुष्य क्षुद्र मन बुद्धि द्वारा भला उस विराट भगवान को किस प्रकार जानेगा? इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुनो विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस सब असंख्य वस्तुओं के जानने से तुम्हारा क्या लाभ? एक शब्दों में कहा जाए तो मैं ही इस समस्त जगत को अपने एक अंश द्वारा धारण किए हुए विद्यमान हूँ। एकांशेन, इस एक अंशों में ही क्या क्या है यही तो मनुष्य जान नहीं पाता, फिर अन्य सब तो दूर की बात है। यह अवश्य सच है कि आजकल पाश्चात्य विज्ञान की उन्नति के साथ साथ अनेक नए तत्व आविष्कृत हो रहे हैं। वैज्ञानिक लोग गंभीर गवेषणा द्वारा नए नए यंत्रों आविष्कृत कर कितने ही नए ग्रहों, नए नक्षत्र इत्यादि का अनुसंधान कर रहे हैं, किंतु अभी भी ऐसी ढेर वस्तुएं हैं जिनको जानने में वैज्ञानिकों की बुद्धि चकरा रही है। फिर यंत्र की सहायता से उन्होंने जो देखा है वो भूल रहित तो ही हो, ऐसी बात तो नहीं। 10 वर्ष पहले जिन्होंने एक प्रकार से कहा था, 10 वर्ष बाद फिर वे ही मत बदल डालते हैं। इसलिए तो ठाकुर ने कहा था, माँ मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता, तुम्हें भला कौन कब जान सका है या जान सकेगा। बस इतनी कृपा करो कि तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध ना हो जाऊं। मुझे अपने श्री पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति दो। जीवन का उद्देश्य भी यही है। जैसे भी हो उनके श्री पाद पद्मों में मन लगाए रखना। एक बार यदि उनके श्री पाद पद्मों में मन का लय हो जाए तो फिर भय की कोई बात नहीं। यं लब्ध्या चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। और वो शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध ज्ञान उनकी कृपा बिना होने का भी नहीं, पर वे कृपा करके दे भी देते हैं। आंतरिक भाव से शरणागत हो पड़े रहने पर वे अवश्य ही दया करते हैं। सारी दुनिया ही क्यों ना घूमते फिरो, सारे तीर्थों की यात्रा क्यों ना करो, किंतु उनकी कृपा बिना कुछ भी होने का नहीं। इसलिए तो जब लड़के इधर उधर जाने की जिद पकड़ते हैं तो उनसे कहता हूँ, बच्चों इधर उधर कहाँ घूमते फिरोगे, शरणागत होकर ठाकुर के द्वार पर पड़े रहो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल आंतरिक शरणागति ही आवश्यक है। हम लोग भी सब शरणागत होकर पड़े हैं। हम लोगों को उन्होंने कृपा करके बहुत दिया है और भी दे रहे हैं। मैं आंतरिक प्रार्थना करता हूँ तुम सब लोगों को वही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति प्राप्त हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी हमने आनंद धाम की ओर इस पुस्तिका से श्रद्धेय स्वामी योग सिद्धानंद महाराज जी से बहुत सुंदर ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुना। धन्यवाद स्वामी जी। इस आध्यात्मिक शिविर में आइए हम सब भजन का आनंद उठाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है
कि श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कार्यरत ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य मैनाक महाराज वे आज इस आध्यात्मिक शिविर में भजन प्रस्तुत करेंगे। मैं ब्रह्मचारी महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने भजन को आरंभ करें। हे अमा कर कृपा संतान पर अब जगत जननी शारदे माँ कर कृपा संतान पर अब जगत जननी शारदे माँ कर कृपा संतान पर अब जगत जननी शारदे दिव्य दर्शन दान कर अब दिव्य दर्शन दान कर सब शोक मोह निवार दे माँ जगत जननी शारदे माँ कर कृपा संतान पर अब भ्रांति बंधन मुक्ति सारी जननी लीला है तुम्हारी भ्रांति बंधन मुक्ति सारी जननी लीला है तुम्हारी कौन पावे पार भव में कौन पावे पार भव में जो न तू आधार दे माँ जो न तू आधार दे माँ जगत जननी शारदे माँ कर कृपा संतान पर अब तुम परम
करुणामयी हो, तनय प्रति ना निर्दयी हो। तुम परम करुणामयी हो, तनय प्रति ना निर्दयी हो। शरण दे निज चरण में अब, शरण दे निज चरण में अब। घोर भव जल तार दे माँ, शरण दे निज चरण में अब। घोर भव जल तार दे माँ, घोर भव जल तार दे माँ। जगत जननी सार दे माँ, कर कृपा संतान पर अब। जगत जननी सार दे, दिव्य दर्शन दान कर अब। दिव्य दर्शन दान कर अब। शोक मोह निवार दे माँ, जगत जननी सार दे माँ। कर कृपा संतान पर अब, कर कृपा संतान पर अब। कर कृपा संतान पर अब। जगत जननी सार दे। धन्यवाद सुरमीवेल चैतन्य महाराज जी, मैनाक महाराज जी। और बहुत सुमधुर ऐसा भजन महाराज जी से अभी हमने सुना, और एक आध्यात्मिक वातावरण मानो निर्माण हो गया है। और महाराज जी का जो कंठ है वो इतना सुमधुर है कि महाराज जी या अभी कुछ दिन पहले यहाँ भी आए थे, और यहाँ भी यहाँ के भक्तों को और हमें ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य मैनाक महाराज जी ने हमें उस भजनों से मंत्रमुग्ध किया था। तो आइए पुनश्च मैनाक महाराज जी को धन्यवाद देते हुए हम आज के इस आध्यात्मिक शिविर के अंतिम कड़ी की ओर अग्रसर करते हुए इस आध्यात्मिक शिविर का अंतिम व्याख्यान श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद जी महाराज प्रस्तुत करेंगे। महाराज जी का परिचय भी देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी आध्यात्मिक शिविरों में महाराज का एक व्याख्यान रहता ही है। महाराज यहाँ रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल में कार्यरत है, और विशेष करके माता जी के ऊपर उनकी एक विशेष प्रतिभा उनकी बनी रहती है। माता जी के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्यान देने के लिए महाराज प्रसिद्ध है, और आज भी हम माता जी के स्तोत्र के ऊपर उनका जो धारावाहिक प्रवचन चल रहा है उस प्रवचन का हम आज आनंद उठाएंगे। तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने व्याख्यान को आरंभ करें। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे
स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं श्रीशारदां प्रणमाम्यहम्। आइए हम अभेदानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया जो श्री श्री माँ शारदा पर रचित स्तोत्र हैं प्रकृतिम परमाम, इस स्तोत्र का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछली बार हम लोगों ने देखा कि गुणहीन सुतान अपराधयुतान कृपयाद्य समुद्धर मोहगतान तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगताम। तो यहाँ विशेष रूप से आप देखेंगे कि अभेदानंद जी महाराज ने इस अंतरे में अपनी गुणहीन तथा बारंबार अपराध करने वाले ऐसे भाव में एक सामान्य जीव का एक तरह से ये हमारा और आपका ही वर्णन है कि हम लोग कैसे हैं, गुणहीन हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 26 दैवी संपत्ति का, दैवी गुणों का वर्णन किया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इन 26 गुणों से अपने आप को बनाना, इन 26 दिव्य गुणों को, सद्गुणों को लेकर अपना चरित्र गठन करना अपने आप में कोई बहुत छोटी बात नहीं है, सरल बात नहीं है, आसान बात नहीं है। लेकिन अभेदानंद जी जब महाराज यह जरूर कहते हैं कि अपनी गुणहीन तथा बारंबार अपराध करने वाली जो संतान है, तो प्रश्न तो यह आता है कि आप या हम, मैं कहूँ या आप कहें, क्या हम लोग नहीं जानते कि दुर्गुणों को अपने जीवन में स्थान देना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जब एक इंसान झूठ बोलता है तो दुनिया शायद समझती नहीं होगी, लेकिन वह इंसान मन ही मन भली भांति जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। एक सर्वसामान्य जीव की बात कर रहा हूँ। प्रश्न यह आता है कि बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि सद्गुणों को लेकर ही हमें अपना व्यक्तिमत्व, अपना चरित्र बनाना है। हमारे जीवन में दुर्गुणों को कोई स्थान कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुर्गुणों के कारण ही ये जो अभेदानंद जी कहते हैं अपराधयुतान, भाई हमारे द्वारा अपराध क्यों होते हैं? Why man go on committing wrong deeds? ऐसा अगर प्रश्न करें या इसको लेकर थोड़ा अपने ही अंतर्मन में खोजने का प्रयास करें तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। और उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा अगर हम देखें तो निहायत एक तरह से मनुष्य बहुत बार अपना ही स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्डनेस, मैं अपना सुख देखता हूँ, मुझे मेरा, यह भाव जो है, यह एक संकुचित मनोवृत्ति जो है जिसको लेकर इंसान चलता है। दूसरी तरफ पारमार्थिक दृष्टि से अगर विचार करें
तो माया में बद्ध संतानों का ये जो माँ है, माँ शारदा, ये यहाँ अभेदानंद जी गुणहीन सुतान, यानी जो संतान गुणहीन है, जिनमें बहुत दुर्गुण है। दूसरी बात अपराधयुतान, अब दुर्गुण है तो उसके द्वारा जो आचरण होने वाला है वो तो अपराध ही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दूसरी बात हो गई अपराधयुतान। और उसके बाद में गुणहीन सुतान अपराधयुतान कृपयाद्य समुद्धर मोहगतान। ये मोहगतान, मोह से आबद्ध, ये मोह के आबद्ध होने के कारण ही मनुष्य अक्सर अपने दुर्गुणों को जानते हुए भी उसका परित्याग करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन श्री श्री माँ शारदा ऐसी हैं कि वे तो उद्धार करने ही, यह आद्या शक्ति परमा प्रकृति उद्धार करने ही इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हैं। और इसीलिए अभेदानंद जी कहते हैं कि यह जगन माता जो हैं वह कैसी हैं, वह एक नैया के समान है, नाव के समान है, जिस पर सवार होकर हम इस किनारे से उस किनारे चले जाते हैं। तो यह जो संसार है इसको भवसागर कहते हैं। तो ये भवसागर अगर पार होना है, मोक्ष का अधिकारी बनना है, तो श्री श्री माँ के चरणों में अगर हम आश्रय लेते हैं। इसलिए अभेदानंद जी ये जो कह रहे हैं कि माँ, हे जगन माते, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं कि भाई मुझ में और तो कोई गुण नहीं है, मेरे द्वारा अनंत अपराध होते ही जा रहे हैं, मैं माया से बद्ध हूँ। ये मैं और मेरा, यह मेरा घर, यह मेरा शरीर, यह मेरा बच्चा, यह मेरा परिवार। देखिए इस तरह से मेरा मेरा, ये मैं और मेरा, ममता, अहम मम बुद्धि, इसमें मैं फंसा हुआ हूँ माँ। लेकिन एक बात जरूर है, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ अर्थात मुझ में बुराइयाँ हैं, मुझ में बुराइयाँ हैं, मुझ में बहुत संसारासक्ति हैं। मैं भगवान से ज़्यादा अपने शरीर पर और इस विषय वस्तुओं पर बहुत प्रेम करता हूँ। ये जो संतान है उसको कहीं न कहीं इस बात का बहुत ज़्यादा एहसान है। एक फीलिंग, इंटेंस फीलिंग, ही इज़ फीलिंग वेरी बैडली that he is entangled in all these things। वह समझ रहा है कि वह इस तरह से, बुरी तरह से इसमें फंसा हुआ है। लेकिन उसको बड़ी आशा है, उसके अंतःकरण में ये जो आशा की ज्योति है, यही श्री श्री माँ की कृपा है। देखिए श्री श्री माँ के चरित्र में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक जगह वहाँ वर्णन आता है कि माँ श्री श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना कर रही हैं। और माँ की यह प्रार्थना मैं आपको आज सुना ही देता हूँ। माँ श्री श्री ठाकुर से प्रार्थना कर रही हैं कि हे ठाकुर, उन्हें चैतन्य कर दो, मुक्त कर दो। इस संसार में बहुत दुख कष्ट है, उनको फिर से यहाँ न आना पड़े। ये जो अभेदानंद जी महाराज श्री श्री माँ को भवसागर तारणहारी नौका मान रहे हैं, कि उसका ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है,
ऐसा अगर हम चिंतन करें, खोज लेने का प्रयास करें, तो ये माँ की छोटी सी प्रार्थना। एक भक्त ने जब माँ से पूछा, माँ से बात करते हुए कहा कि माँ मैं इस संसार में फिर से आना चाहता हूँ, आना पड़ेगा मुझे। तो माँ ने कहा, अरे वाह, कैसी बातें करते हो, क्या है इस संसार में, दुख ही दुख भरा हुआ है। और उस वक्त वहाँ श्री श्री माँ ठाकुर से ये प्रार्थना करती हैं कि हे ठाकुर, उन्हें अर्थात हमारी जैसे गुणहीन अपराध युक्त ऐसी माया में बद्ध संतान जो हैं, माँ कह रही है हे ठाकुर उन्हें चैतन्य कर दो, उन्हें जागृत कर दो कि इस प्रकार इस गुणहीन अवस्था में अपराधी बनकर जीने में कोई मतलब नहीं है। यह जीवन की, मनुष्य जन्म की एक तरह से अवहेलना है। और फिर माँ कहती है मुक्त कर दो। जब तक हमारे अंतःकरण में आध्यात्मिक स्पृहा का जागरण न हो और यह संसार हमें दुख कष्टमय महसूस न महसूस हो, तब तक हम इससे अपने आप को मुक्त करने का प्रयास, अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास तो करेंगे ही नहीं। और इसीलिए जैसे अभेदानंद जी यह एक नेति नेति बोलते हुए इति इति वाचक एक सूचना यहाँ अभेदानंद जी महाराज हमें देते हैं। परम पूज्यपाद रामकृष्ण संघ के 12वें संघाध्यक्ष परम पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि देखो, हमारे जीवन में ये बार बार सर्वसामान्य जीव के अंतःकरण में बार बार ये जो अतृप्ति की कामना आती है, और ये अतृप्ति की कामना, अप्राप्ति की कामना भगवती का वरदान है, श्री श्री माँ का वरदान है। वरदान क्यों? क्योंकि ये अतृप्ति के कारण, अप्राप्ति के परिणाम स्वरूप हम आज नहीं तो कल शाश्वत सत्य परम सुख प्राप्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। बोले श्री श्री माँ की कृपा से ही मैं बुराई रहित हो जाऊंगा, मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, मैं अनासक्त हो सकता हूँ। मेरे हृदय से सांसारिक आसक्ति संपूर्ण रूप से दूर हो सकती है। विषयों के प्रति मेरा जो प्रेम है वह संपूर्ण रूप से दूर होकर मैं भगवत प्रेमी बन सकता हूँ। ऐसी सकारात्मक भावना हृदय में जागृत करना। अगर हमारे हृदय में यह इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाती हैं, मैं बुराई रहित हो सकता हूँ, मैं दुर्गुणों से मुक्त हो सकता हूँ, विषयों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो सकता हूँ, भगवत प्रेमी हो सकता हूँ, ऐसा अगर विचार हमारे मन में दृढ़ हो जाता है तो बोले बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लो कि श्री श्री माँ शारदा की कृपा रूपी नौका पर तुम आरूढ़ होने के लायक बन गए। नाउ यू आर एलिजिबल एंड यू आर कैपेबल टू कम ऑन दिस नौका, दिस जहाज, जिसको हम भवसागर पार करने में, जिसके फलस्वरूप समर्थ हो जाएंगे। तो यही श्री श्री माँ का यह अपूर्व दिव्य जीवन है। यहाँ एक छोटी सी घटना मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जीव की पाप करने की जितनी क्षमता है, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा ये बात।
जीव की पाप करने की जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक क्षमता माँ भगवती की, माँ शारदा की क्षमा करने की है। इसीलिए श्री श्री माँ को दयामयी, करुणामयी, स्नेहमयी कहा जाता है। वह करुणा का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है। हाँ, एक कुलवती महिला, किसी कारण से उसका कदम गलत राह पर चला गया तो उसको अपनी भूल का एहसास भी हुआ और अपने किए गए गलत कार्य के कारण उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ और वह श्री श्री माँ शारदा के चरणों में आश्रय और शांति पाने के लिए पहुँच गई। जैसे ही माँ के पास गई उस वक्त श्री श्री माँ पूजा घर में बैठी हुई थी। उद्बोधन की घटना है। पूजा घर में माँ बैठी हुई थी तो पूजा घर में प्रवेश करने के लिए उस महिला को बड़ा संकोच महसूस हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि मैं तो एक पतित स्त्री हूँ, मैं इस पवित्र कक्ष में कैसे प्रवेश करूं। और बड़ी संकोच वह दरवाजे पर ही खड़ी रही और वहाँ खड़े रहकर वह झरझर उसकी आँखों से आंसू आने लगे, रोने लगी। श्री श्री माँ को उसने अपने पाप की बात बताकर कहा कि माँ, अब मेरा क्या उपाय होगा, मेरा क्या होगा। मैं आपके इस पवित्र मंदिर में आने के योग्य नहीं हूँ माँ। तो जैसे ही उस महिला ने यह बात माँ से कही, श्री माँ ने 2 कदम बढ़ाकर उस महिला को अपनी बाहों में भर लिया और स्नेह के साथ कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। तुमने तो यह जान ही लिया कि पाप क्या है, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। आओ, मैं तुम्हें मंत्र दूंगी, ठाकुर के चरणों में सब अर्पण कर दो, डर किस बात का। और पतितोद्धारिणी यह श्री माँ है। उन्होंने उसी समय उस महिला के कान में मंत्र दे दिया। और ये जो माँ अक्सर भक्तों के साथ बात करते हुए ये जो कहती थी कि अगर मेरी संतान कीचड़ से, धूल से अपने आप को गंदा कर लेती हैं, सान लेती हैं, तो मैं माँ हूँ, उसको साफ करके अपनी गोदी में उठा लेना ये तो मेरा कर्तव्य ही है। तो एक तरह से निश्चित रूप से श्री श्री माँ जैसे अपने कर्तव्य को लेकर तो बड़ी सजग हैं, लेकिन एक संतान के रूप में हमारा भी कर्तव्य बन पड़ता है कि हम संपूर्ण रूप से अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करें। शारीरिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, कौटुंबिक शुद्धि, आर्थिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, हर प्रकार से हम अपने आप को शुद्ध रखने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री श्री माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद स्वामी जी। आइए आज का यह 13वां आध्यात्मिक शिविर समापन की ओर अग्रसर होते हुए धन्यवाद ज्ञापन मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज के इस आध्यात्मिक शिविर में जो 3 प्रमुख वक्ता हमें प्राप्त हुए, श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के सेक्रेटरी है। द्वितीय वक्ता
श्रद्धेय स्वामी गुणेशानंद जी महाराज, जो साउथ अफ्रीका में लुसाका स्थित रामकृष्ण वेदांत सेंटर के स्पिरिचुअल डायरेक्टर तथा सेक्रेटरी है। और तृतीय वक्ता श्रद्धेय स्वामी स्विज्ञानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल में स्थित है। इन सभी वक्ताओं ने कार्य की व्यस्तता के बावजूद भी इस आध्यात्मिक शिविर के लिए समय निकालकर इस ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर के द्वारा, उनके प्रवचन के द्वारा हमें लाभान्वित किया है। इसलिए मैं तीनों वक्ताओं के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। वैसे ही आज के इस आध्यात्मिक शिविर में जिन्होंने अपने सुमधुर कंठ से हमें भजन सुनाए, भजन का आनंद दिया, ऐसे श्रद्धेय स्वामी कल्याणेशानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन कामारपुकुर में कार्यरत है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी अपने कार्य की व्यस्तता में समय निकालकर हम सभी भक्तों को और जो भी उपस्थित प्रेक्षक है, जो दर्शक है, जो ऑनलाइन इस आध्यात्मिक शिविर में सम्मिलित हुए हैं, सबको अपने भजन का अमृत पान करवाया है। इसलिए पुनश्च महाराज जी को धन्यवाद देते हुए ब्रह्मचारी सुविमल चैतन्य महाराज, मैनाक महाराज, जो श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में कार्यरत है, उन्होंने भी अपने सुमधुर कंठ से सबको भजन का आनंद दिया और एक आध्यात्मिक वातावरण निर्माण किया। इसलिए मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे आश्रम के श्रद्धेय स्वामी योग सिद्धानंद जी महाराज को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत सुंदर ऐसा आनंद धाम की और इस पुस्तिका से पठन किया, और वैदिक चांटिंग जिन्होंने किया वे हमारे ब्रह्मचारी शुभांकर महाराज, ब्रह्मचारी चंदन महाराज, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आज का यह आध्यात्मिक शिविर यहीं समाप्त होता है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हर महीने के पहले रविवार को, प्रथम रविवार को इस ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया जाता है। काफ़ी संख्या में इस आध्यात्मिक शिविर का आप सब लोग लाभ लेते हैं, और आप सबको हम अनुरोध करते हैं कि आप आपके जो अन्य भक्त हैं जिनसे आपका परिचय, उन्हें भी इस ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर का आनंद उठाने के लिए आप उन्हें सूचित कीजिए। उसी प्रकार प्रति सप्ताह श्रद्धेय स्वामी सुविज्ञानंद महाराज जी के 2 व्याख्यान होते हैं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। वचनामृत के ऊपर, इस विषय के ऊपर, और श्री रामकृष्ण देव के गृह शिष्य, इस 2 विषय पर हर बुधवार और हर रविवार को महाराज जी के ऑनलाइन व्याख्यान होते हैं। उन व्याख्यानों का आप लोग लाभ उठा सकते हैं, और अनेक भक्त इस व्याख्यानों का लाभ उठाते हुए हमें दिख रहा है। तो आइए इस आध्यात्मिक शिविर का मंत्रोच्चार से, जयघोष से हम समापन करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री महामाई की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय। जय श्री नर्मदा माई की जय।